पहाड़ों की चेतावनी और संकेतों को समझना होगा। भैया रोहित माहेश्वरी जी का लेख है। बीते कुछ दिनों में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भयानक नुकसान की खबरें सामने आई हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से जन धन की हानि हुई है। बीते 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था और खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में ही धराली गांव जमीनों दोज हो गया था। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 100 से 150 लोग लापता है। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये घटना कई सवाल खड़े करती है कि हमारे पहाड़ आखिर ऐसे क्यों दरक रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी नदियाँ इतनी विकराल ही हो रही है। इस तबाही को इसे कुदरत का कहर कहा जाना चाहिए या इंसानी लापरवाही का नतीजा। धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। यह घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। यह समुद्र तल से 9005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। धराली हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है। यह हर्षिल से 7 किलोमीटर दूर है। वही धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धराली में आई बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। 5 होटल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बाढ़ के चलते धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों ओर केवल बाढ़ के साथ आया मलबा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। यह जगह हर्षिल और गंगोत्री के बीच में है। श्रीखंड से खीर गंगा नाला है और जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली गर्म हवाएं अब हिमालय से टकरा रही हैं और कम्यूलोनिम्स जैसे खतरनाक बादल बना रहे हैं जो 50,000 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। आईएमडी और स्क्वाइमेट जैसे संस्थाओं ने पहले भी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश का पैटर्न अब अस्थिर हो चुका है। आदिवासियों ने इससे पहले उत्तराखंड में 13-14 मई 2023 को केदारनाथ त्रासदी और 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में ऋषि गंगा और धौली गंगा के अप्रत्याशित सैलाब की ऊपर हिमालय में अतिवृष्टि अथवा बादल फटने से ताल टूट गया और हजारों टन मलबे के साथ आए सैलाब के नीचे बस्तियों को तहस नहस कर डाला। केदारनाथ की विनाशकारी लीला में मौतों का सरकारी आंकड़ा ही 5,000 से ऊपर था। गैर सरकारी स्रोत आज भी 10,000 से ऊपर लोगों के मरने की बात करते हैं। इसी तरह चमोली जिले में ऋषि गंगा और धौली गंगा पर बर्फे कहर में करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश वहां बन रहे बांध की सुरंग में दफन हो गए। वक्त इस बहाने बहुत बेरहम होता है कि घाव को भले भर दे मगर मौतों को भी भुला देता है और यह भूल जाना ही धराली जैसे कस्बों के लिए बहुत महंगा पड़ गया।
उत्तराखंड की धराली में हालिया बादल फटने की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिमाचल अब चेतावनी नहीं रहा, बल्कि सीधा जवाब है दे रहा है। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और नीति स्तर पर लापरवाही इस पहाड़ी राज्य को बार बार त्रासदी के मुहाने पर ला खड़ी किया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित अराजक पर्यटन को लेकर यहाँ तक कह डाला है कि सूरत हाल यही रहा तो हिमाचल देश के नक्शे से मिट जाएगा। अदालत ने कहा है कि आई आपदा को कुदरती कोप नहीं, मानवीय कारस्तानी बताया है। सर्वोच्च अदालत 2013 में लगभग सही यही बातें उत्तराखंड के बारे में कह चुकी है। हिमालय में उच्चतम पथों पर धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं का उद्देश्य ही यही था कि वहाँ होने वाली हर हलचल से वाकिफ रहे। अगर अब खासकर पहाड़ों में पर्यटन के बढ़ते रुझान ने नए तरीके के दबाव पैदा किए हैं। पुरानी परंपरा और परिपाटियां पर्यटन का आधुनिक चोला ओढ़कर उद्देश्यों से भटक चुकी है। बेशक पर्यटन में से लोगों को आजीविका के रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पर क्या इसे इतनी हद तक छूट दे दी जाए कि आपदा और मनुष्य के बीच बचाव की गुंजाइश न रहे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे पर सड़कों, नदियों और गदरों के किनारे बसावट के नियम कायदे